बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौशर चैनल के स्टूडियो से आज का उर्दू खबरनामा देकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आगाज में हज़रत मामूल एक मुख्तसर नजर आज की अहम सुर्खियों पर। 5 दिनों की मुख्तसर खामोशी के बाद गोलियों की घनघरिश से फिर शहर गूंज उठा। दिन भर के वारदातों में एक खातून समेत 3 अफराद हिलाक। और शहर श्रीनगर की कहर अंगेज सूरत हाल पर इंतजामिया ने लगाया कर्फ्यू। अलायदगी पसंद और कई मेन स्ट्रीम लीडरों ने हिलाकों पर किया तशवीश का इजहार। और खबरें तफसील के साथ। शहर श्रीनगर का टेंगपोरा इलाका आज सुबह एहतजाजी मुजाहिरों से गूंज उठा। इतला के मुताबिक कल बाद दोपहर रियासत जम्मू कश्मीर में जब सूरत हाल यकसर तब्दील होती नजर आ रही थी, वहीं टेंगपोरा में सपहर हालात अचानक तब्दील हो गए। सपहर में मिली इतला के मुताबिक टेंगपोरा में एक नौजवान को वहां से गायब कर दिया गया। बसियार तलाश के बावजूद रात देर गए तक हमारे नुमाइंदे आदिल अहमद और कैमरामैन ने टेंगपोरा और इसके मुल्का इलाकों में अवाम के साथ चलकर उस नौजवान को ढूंढने की कोशिश की और इस मंजर को अक्सबंद भी करते रहे। इसी दौरान आज सुबह इतला मिली कि उस शख्स की लाश भी बरामद हो सकी, लेकिन उससे कबल ही एक और नौजवान बटामालू में जाम बहक हुआ। गंगबुक टेंगपोरा में दौरान शब फोर्सेज के हाथों नौजवानों की हिलाकत के बाद टेंगपोरा, बटामालू और माइसमा में नाफिज कर्फ्यू के बावजूद निकाले गए हजारों लोगों के जुलूस पर फोर्सेज की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 2 नौजवान और एक दोशीजा समेत 4 अफराद जाम बहक हुए। जबकि शेलिंग और फायरिंग के नतीजे में पुलिस के 5 आला ऑफिसर, फोर्सेज और पुलिस के 30 एहलकार, 3 खवातीन, ज़राए अबलाग के 14 फोटोग्राफरों समेत 180 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक खातून, माइसमा के एक मकामी नौजवान मंडेला समेत 10 अफराद की हालत अस्पतालों में नाजुक बनी हुई है। हिलाकतों की खबर फैलते ही शहर श्रीनगर में तशद्दुद की शदीद तरीन लहर भड़क उठी, जिसके नतीजे में माइसमा, बटामालू, टेंगपोरा, बाईपास, रामबाग, सफाकदल, मगरमल बाग, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, बेमना, कमरवाड़ी, नूरबाग समेत दर्जनों इलाकों में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए, जिसके दौरान मगरमल बाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वजीर गुलाम मोहिद्दीन शाह के रिहायशी मकान पर धावा बोलकर वहां मुहाफिजों के गार्ड रूम को आग लगा दी गई, जबकि एसआरटीसी की एक गाड़ी और एक कमिश्नर सेक्रेटरी की गाड़ी समेत 2 एम्बेसडर गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। तमाम 2 फोर्सेज बैंकों पर भी दावा बोल दिया गया। इधर शहर श्रीनगर की मसाजिद में आज नारेबाजी और तहरीक से मुतल्लिक तराने गूंजते रहे। तमाम माइसमा, रामबाग, दांदरखा, पामपोर, तारिमपोरा, टेंगपोरा, बटामालू और पाइन शहर के ऐलानिया और गैर ऐलानिया कर्फ्यू में सख्ती बरतने का ऐलान करते हुए पूरी वादी में फोर्सेज और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। इधर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कहा कि फोर्स सिर्फ पुलिस की मदद कर रही है और हिलाकतों में सीआरपीएफ का कोई हाथ नहीं। हमारे नुमाइंदे बिलाल फुरकानी के मुताबिक सिर्फ 2 रोज की खामोशी के बाद आज शहर श्रीनगर में उस वक्त तशद्दुद की ताजा लहर भड़क उठी जब गंगबुक टेंगपोरा में एक नौजवान की फोर्सेज के हाथों हिलाकत की खबर फैल गई। बताया जाता है कि गुज़श्ता शाम टेंगपोरा बाईपास पर रियासती वजीर के काफिले का गुजरा हुआ और वहां नौजवान ने उस पर पथराव किया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक इस मौके पर पथराव करने वाले नौजवानों को पुलिस और फोर्सेज ने मुंतशिर करने के लिए इनका ताक़ुब किया। तमाम फोर्सेज की मार से बचने के लिए 4 नौजवान ने गंगबुक टेंगपोरा नदी नाले को क्रॉस करने की कोशिश की और इसमें 3 नौजवान कामयाब हुए। तमाम मुजफ्फर अहमद भट्ट, वालिद बशीर अहमद, साकिन गंगबुक को ऐन शाहिदीन के मुताबिक फोर्सेज ने शदीद जदकोब किया और बाद में गाड़ी में डाल दिया। चनांचे शाम देर गए तक जब वहां इस नौजवान के बारे कोई इल्मियत हासिल नहीं हो सकी और वो घर नहीं लौटा, तो लवाकी ने दीगर लोगों के हमरा पुलिस और फोर्सेज अफसरान से राब्ता कायम किया, लेकिन बकौल उनके न पुलिस और न ही इस बारे में कोई इतला मिल रही है और न ही फोर्सेज अफसरान ने कुछ बताया, जिसके खिलाफ लोग भड़क उठे और इन्होंने दौरान शब सड़कों पर करीब 1:30 बजे तक एहतजाजी मुजाहरे किए। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि एहतजाजी मुजाहरे रात देर गए तक जारी रहे और रात एहतजाज करके लाश के मुतालिबे को लेकर ही रात सड़क पर बिताई। नुमाइंदे के मुताबिक लाश को अपनी तहवील में लेने के बाद इसे हजारों लोगों ने जुलूस की सूरत में जनाजागाह की जानिब पहुंचाने की कोशिश की और इस मौके पर जुलूस में शामिल लोग इंतहाई मुश्तइल थे और उन्होंने गो इंडिया गो, इस्लाम और आजादी के हक में नाराबाजी की और फोर्सेज पर पथराव जारी रखा।
बताया जाता है कि फोर्स ने गंगबुक के मकाम पर एक मरतबा फिर हजारों मुजाहिरीन का रास्ता रोका और इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी। एन शाहिदीन ने नुमाइंदे को बताया कि इस मौके पर फोर्स ने जुलूस पर बेपनाह शेलिंग की और बाद में अंधाधुंध फायरिंग करके जिसकी वजह से जुलूस में शामिल एक और नौजवान फैयाज अहमद मरहूम नजीर अहमद वानी साकिन गंगबुक भी गोलियों की जद में आकर जान बहक हुआ। वो 2 बच्चों का बाप बताया जाता है। तमाम इस मौके पर फोर्सेज की अंधाधुंध मारपीट और शेलिंग के नतीजे में ज़राए अबलाग के 12 नुमाइंदों जिनमें अल्ताफ हुसैन सहाफत, बिलाल बहादुर उकाब, फारूक खान राइजिंग कश्मीर, तौसीफ मुस्तफा AFP, मुबशर खान ग्रेटर कश्मीर, गुलजार अहमद आफ्ताब, इमरान निसार DNA, दानिश इस्माइल ग्रेटर कश्मीर शामिल हैं। इसके अलावा 20 दीगर अफराद भी जख्मी हुए जिनमें एक खातून और 3 अफराद शदीद जख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पर श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ कि दूसरे नौजवानों की हिलाकत की खबर फैलते ही बटामालू की मसाजिद में लाउड स्पीकरों पर लोगों को घरों से बाहर निकालने की हिदायत मिली और हर तरफ शोरगुल बपा हुआ और मर्दो जन का सैलाब सड़कों पर उमड़ आया और इन्होंने इन हिलाकतों के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, जबकि नौजवान ने फोर्सेज और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस बीच मारे गए एक नौजवान फयाज मदवानी के बारे में बताया गया कि वो असल में मैसमा का रहने वाला है और इस खबर के साथ ही मैसमा में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और कर्फ्यू तोड़ दिया गया और सैकड़ों की तादाद में मर्दोजन सड़कों पर निकल आए, जिसके दौरान फोर्सेज और पुलिस पर पथराव किया गया। पथराव के नतीजे में हालात कशीदा होने लगे और फोर्सेज और पुलिस ने पूरे इलाके को सील करके लाश को मैसमा में लाने की इजाजत नहीं दी। बाद में इसे वापस भेज दिया गया। इस मौके पर आज हालिया दिनों में पहली मरतबा खवातीन को फोर्सेज पर पथराव करते देखा गया। शदीद शेलिंग और पथराव में होने वाली झड़पों में 2 पुलिस ऑफिसर, 9 एहलकारों, 5 फोर्सेज एहलकारों समेत 30 अफराद जख्मी हुए हैं। तमाम झड़पों का सिलसिला जारी था, जिसके बाद पूरे इलाके में सख्त तरीन कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया। बाद में दोनों जांबहक नौजवानों की नमाज जनाजा करीब 4 बजे गंगबुक टेंगपोरा में हजारों लोगों की मौजूदगी में पढ़ाई गई और नमाज जनाजा तहरीक हुर्रियत के जनरल सेक्रेटरी पीर सैफुल्लाह ने पढ़ाई, जबकि महराजुद्दीन कलवाल, मोहम्मद अशरफ लाया और मोहम्मद यूसुफ मुजाहिद भी मौजूद थे। तमाम इस मौके पर ऊट कश्मीर का नारा दिया गया और कहा कि अब जदोजहद जारी रहेगी और पीछे नहीं हटेंगे। लोगों से अपील की कि हुर्रियत के एहतजाजी कैलेंडर पर सख्ती के साथ अमल पैरा हो जाए। तमाम अभी दोनों जांबहक नौजवानों की जुलूस जनाजा उनके आबाई मकबरा की जानिब रवाना था कि इसी दौरान बटामालू में तशद्दुद भड़क उठा, जहां सैकड़ों की तादाद में नौजवान नमूदार हुए और इन्होंने पुलिस और फोर्सेज एहलकारों पर जबरदस्त संगबाजी की, जिसके नतीजे में पूरे बटामालू में मर्दो जन घरों से बाहर आए और पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके दौरान एन शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पहले भारी टीयर शेलिंग की, लेकिन मुजाहिरीन मुंतशिर न हुए। तमाम बाद में फोर्सेज ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में अपने किचन में काम करने वाली एक 25 साल दोशीजा फैंसी दख्तर अब्दुर्रहमान सामने लक्ष्मणपुरा बटमालू के सीने में गोली पैगस्त हो गई और वह बेहोश हो गई। चनाच गोली लगने से दोशीजा की हलाकत की खबर ने पूरे बटमालू में कयामत सगा बपा की और हर तरफ से आनन फानन मर्दोजन दोबारा घरों से बाहर आए और इसके खिलाफ एहतजाज करने लगे, जिसके फौरन बाद फोर्सेज और पुलिस ने इन्हें शेलिंग और मारपीट करके मुंतशिर कर दिया और सख्ती के साथ पूरे बटमालू को सील करके कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। फोर्सेज और पुलिस ने बटामालू के अतराफ अकनाफ में तमाम रास्तों को सील करके लोगों को मकानों में महसूर कर दिया। तमाम फोर्सेज और दोशीजा की लाश ले जुलूस की सूरत में सैकड़ों की तादाद में मर्दोजन मगरमल बाग से होते हुए दस्तगीर साहब की जियारत गाह पहुंचे। तमाम लालचों की जानिब इस पेशकदमी को रोक दिया गया, जिसके बाद जबरदस्त झड़पों के नतीजे में फोर्सेज की गाड़ियों पर पथराव किया गया, जिसके बाद 5:30 बजे मज़कूरा दोशीजा की लाश वापस मगरमल बाग से होते हुए बटमालू पहुंचाई गई। तमाम देर गए तक पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन झड़पें जारी थी, जिसके दौरान पुलिस की 2 गाड़ियों पर शदीद पथराव किया गया। करीब 1 घंटे तक झड़पों के दौरान दर्जनों टीयर गैस शेल फायर किए गए। आखिरी इत्तला मिलने तक बटामालू में दोशीजा के जुलूस जनाजा पर पुलिस ने शेलिंग की और जबरदस्त फायरिंग भी की, जिसके दौरान एक मरतबा फिर दांदरखा, मगरमल बाग और बटामालू में मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेज और पुलिस ने भारी शेलिंग की। चनाचे इस मौके पर मुश्तइल हुजूम ने वहां साबिक वजीर गुलाम मोहिद्दीन शाह के मकान पर धावा बोलने की कोशिश की। वहां मकान की मुहाफजत पर तैनात CRPF बटालियन से वाबस्ता एहलकारों ने इन्हें
روکنے کے لیے شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی، جس کے جواب میں مشتعل ہجوم میں گارڈ روم کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں آنن فانن وہاں آگ کی لپیٹیں نکلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے گارڈ روم زوردار دھماکوں کے ساتھ خاکستر ہو گیا۔